हेलो बच्चों, आज मैं आव्यूह से संबंधित प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 18 बताने जा रहा हूं। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 18 है, यदि a बराबर आव्यूह में 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 0 तथा i कोटि 2 का तत्समक आव्यूह है, तो सिद्ध कीजिए कि i प्लस a बराबर i माइनस a इंटू आव्यूह में कास एल्फा माइनस साइन एल्फा कास एल्फा। ये प्रश्न दिया हुआ है। अब यहाँ से हल देखिए। तो हल में सबसे पहले हम दिए गए आव्यूह को लिख लेंगे। तो a बराबर 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0 और i बराबर हम लिख सकते हैं, ये देखिए 2 गुणित 2 कोटि का वर्ग आव्यूह है, तो तत्समक आव्यूह भी 2 गुणित 2 कोटि का ही रहना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे 1 0 0 1, ये i का मान है। दिया रहेगा तब तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो इतना याद रखना पड़ेगा। अब देखिए हम एलएचएस लेके हल करेंगे। एलएचएस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष में दिया है i प्लस a, i का मान रख देंगे 1 0 0 1, अब प्लस a का मान है 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 0। अब ध्यान दीजिए, अब जोड़ेंगे तो संगत अवयवों को आपस में जोड़ते हैं। एक का संगत अवयव 0 है, तो एक में 0 जोड़ेंगे तो 1। 0 का संगत अवयव tan अल्फा बाई 2 है, तो 0 में tan अल्फा बाई 2 जोड़ेंगे तो tan अल्फा बाई 2 ही रहेगा। 0 का संगत अवयव माइनस tan अल्फा बाई 2 है, तो 0 में माइनस tan अल्फा बाई 2 जोड़ेंगे तो माइनस tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा। 1 का संगत अवयव 0 है, तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा। अब इतना हो गया। अब आरचस लेके चलेंगे। आरचस का मतलब राइट हैंड साइड, दायां पक्ष। आरचस में दिया है i माइनस a इंटू आव्यूह में दिया है कास एल्फा माइनस साइन एल्फा और नीचे साइन एल्फा कास एल्फा। अब i का मान रख लेंगे पहले। i का मान 1 0 0 1 माइनस a का मान 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 0। फिर इसको कोष्ठक को बंद कर देंगे। दूसरा आव्यूह में दिया है कास एल्फा माइनस साइन एल्फा कास एल्फा। पहले क्या करेंगे कि इन दोनों अवयवों को आपस में घटाएंगे। तो एक का संगत 0 है, तो एक में से 0 घटाएंगे तो 1। 0 का संगत tan अल्फा बाई 2 है, तो माइनस से चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 0 में से tan अल्फा बाई 2 घटाएंगे तो माइनस tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा। 0 का संगत है माइनस tan अल्फा बाई 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 0 में से माइनस tan अल्फा बाई 2 घटाएंगे तो प्लस tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा। 1 का संगत 0 है, तो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही रहेगा। अब दूसरा अवयव में जो दिया उसको उतार लेंगे। कास एल्फा माइनस साइन एल्फा कास एल्फा। अब ध्यान दीजिए, बीच में गुणा माना जाएगा। तो जब भी हम आव्यूह वाला गुणा करते हैं तो पंक्ति गुणित स्तंभ के माध्यम से गुणा करते हैं। पहला आव्यूह का पहला पंक्ति ले लेंगे और दूसरा आव्यूह का पहला स्तंभ, मतलब पहला स्तंभ से पहला पंक्ति पहले गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। 1 में कास एल्फा से गुणा करेंगे तो कास एल्फा होगा। अब इन दोनों को छोड़ देंगे, इधर tan अल्फा पर आ जाएंगे, नीचे साइन एल्फा पर।
तो पहले चिन्ह में गुणा करेंगे, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, साइन अल्फा से tan अल्फा बाई 2 में गुणा करेंगे तो tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। पहला स्तंभ से पहला पंक्ति में गुणा किए तो इतना हो गया, और फिर पहला स्तंभ से दूसरा पंक्ति में गुणा करेंगे तो दूसरा पंक्ति में लिखेंगे। तो फिर गुणा करिए पहला स्तंभ से, यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस के गुणा करेंगे तो माइनस, और tan अल्फा बाई 2 में cos अल्फा से गुणा करेंगे तो tan अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा। अब इन दोनों को छोड़ देंगे, इधर पंक्ति के रूप में 1 पर आ जाएंगे, इधर स्तंभ के रूप में नीचे साइन अल्फा पर आ जाएंगे। प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 1 में साइन अल्फा से गुणा करेंगे तो साइन अल्फा। ये पहला स्तंभ से दोनों पंक्ति में गुणा करने पर इतना हो गया। अब दूसरा स्तंभ से फिर बारी बारी से दोनों पंक्ति में गुणा करेंगे तो दूसरा स्तंभ में लिखेंगे। तो देखिए पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ से गुणा कर रहे हैं तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस, साइन अल्फा से 1 में गुणा करेंगे तो साइन अल्फा। अब इन दोनों को छोड़ देंगे, इधर tan अल्फा पर आ जाएंगे, नीचे cos अल्फा पर। प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, cos अल्फा से tan अल्फा बाई 2 में गुणा करेंगे तो tan अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा। दूसरा स्तंभ से पहला पंक्ति में गुणा करने पर इतना हो गया, और फिर दूसरा स्तंभ से दूसरा पंक्ति में गुणा करेंगे तो दूसरा पंक्ति में लिखा जाएगा। माइनस से माइनस में गुणा होगा तो प्लस, tan अल्फा बाई 2 में साइन अल्फा से गुणा करेंगे तो tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। अब इन दोनों को छोड़ देंगे, इधर 1 पर आ जाएंगे, नीचे cos अल्फा पर। प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, cos अल्फा से 1 में गुणा करेंगे तो cos अल्फा। गुणा करने पे इतना हो गया। अब जितना भी tan के रूप में है सबको साइन बटा cos के रूप में बदल लेंगे। तब यहाँ से देखिए बराबर में लिख लेंगे cos अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 को चेंज कर रहे हैं, साइन अल्फा बाई 2 अपान cos अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। फिर नीचे भी उसी तरह लिखेंगे, माइनस साइन अल्फा बाई 2 अपान cos अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा प्लस साइन अल्फा। फिर इसमें भी माइनस साइन अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 को चेंज कर रहे हैं, साइन अल्फा बाई 2 अपान cos अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा। अब tan अल्फा बाई 2 को चेंज करेंगे तो ये भी हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 अपान cos अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस cos अल्फा। अब इसको लघुत्तम लेके हल करेंगे तो देखिए इस पूरे में cos अल्फा बाई 2 लघुत्तम होगा, cos अल्फा बाई 2 लघुत्तम। तो cos अल्फा बाई 2 से केवल इसमें गुणा होगा क्योंकि इसमें हर तो है नहीं, सिर्फ अंश है। तो cos अल्फा में cos अल्फा बाई 2 से गुणा करेंगे तो cos अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 प्लस ये cos अल्फा बाई 2 से cos अल्फा बाई 2 कट जाएगा, क्रम से लिख लेंगे साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2। फिर इसी तरह नीचे भी cos अल्फा बाई 2 लघुत्तम हो जाएगा तो ये कट जाएगा, क्रम से लिख दे रहा हूँ, माइनस cos अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 प्लस इसमें गुणा करेंगे तो cos अल्फा बाई 2 से गुणा करने पर साइन अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 हो जाएगा। अब इस भाग में आइए, इसमें भी लघुत्तम ले लेंगे, इसमें भी हम लघुत्तम ले लेंगे cos अल्फा बाई 2। तो cos अल्फा बाई 2 से केवल गुणा होगा साइन अल्फा में तो माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 अब प्लस ये cos अल्फा बाई 2 से कट जाएगा तो क्रम से लिख दे रहे हैं cos अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2। अब उसी तरह नीचे भी हम लघुत्तम लेके हल करेंगे
कास एल्फा बाई 2 लघुत्तम, तो कास एल्फा बाई 2 कट जाएगा ये, तो बचेगा साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा बाई 2 और प्लस इसमें केवल गुणा होगा तो लिखेंगे कास एल्फा इंटू कास एल्फा बाई 2। अब देखिए कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, ये कास एल्फा माइनस मतलब कास ए माइनस बी का सूत्र है। कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी कास ए माइनस बी का सूत्र है, तो इसको हम लिख देंगे कास एल्फा माइनस एल्फा बाई 2। ये ए का काम कर रहा है, ये बी का, और बाटा में कास एल्फा बाई 2। नीचे देखिए साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का सूत्र है, तो लिखेंगे साइन ए का मतलब एल्फा माइनस बी का मतलब एल्फा बाई 2, अब बाटा में कास एल्फा बाई 2। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिए, माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, तो माइनस यहाँ पर लिख लेंगे। माइनस जब कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का सूत्र बन जाएगा। ए का मतलब एल्फा माइनस बी का मतलब एल्फा बाटा में 2, अब बाटा में कास एल्फा बाई 2। नीचे देखिए कास ए कास बी और प्लस साइन ए साइन बी, कास ए माइनस बी का सूत्र बनना, तो कास ए का मतलब एल्फा माइनस बी का मतलब एल्फा बटा 2, अब पूरे के बटा कास एल्फा बाई 2। अब देखिए कास लघुत्तम लेके हल करेंगे, 2 एकम 2 और 2 में से एगो घटाएंगे तो 1, मतलब कि 2 एल्फा में से एगो एल्फा घटाएंगे तो एल्फा बाई 2 बचेगा। अब बाटा में कास एल्फा बाई 2। नीचे भी उसी तरह लघुत्तम लेके हल करेंगे, 2 लघुत्तम होगा तो 2 एकम 2 एल्फा माइनस एल्फा, मतलब कि एल्फा बाई 2 हो जाएगा, तो लिखेंगे साइन एल्फा बाई 2 अपान कास एल्फा बाई 2। इसी तरह इसमें भी करेंगे साइन एल्फा बाई 2 अपान कास एल्फा बाई 2, और ये हो जाएगा कास एल्फा बाई 2 अपान कास एल्फा बाई 2। अब देखिए कास एल्फा बाई 2 से कास एल्फा बाई 2 कट कर 1 होगा, साइन एल्फा बाई 2 बाटा में कास एल्फा बाई 2 को लिख सकते हैं tan एल्फा बाई 2 माइनस साइन एल्फा बाई 2 अपन कास एल्फा बाई 2 को लिख सकते हैं tan एल्फा बाई 2, और कास एल्फा बाई 2 से कास एल्फा बाई 2 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि जो एलचस का मान आया है वही सेम टू सेम आरचस का मान आ गया, तो लिख देंगे अतः एलचस बराबर आरचस, यही सत्यापित हो गया। थोड़ा जो सूत्र इसमें हम यूज किए हैं उस सूत्र को भी देख लीजिए आप लोग, यहाँ सूत्र लिख दे रहा हूँ। पहला सूत्र है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए कास बी अब प्लस कास ए साइन बी। दूसरा सूत्र साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का सूत्र होता है साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। तीसरा सूत्र कास ए प्लस बी का सूत्र होता है कास ए कास बी माइनस साइन ए माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है जी, कास ए प्लस बी का सूत्र होता है कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। चौथा सूत्र कास ए माइनस बी का सूत्र होता है कास ए कास बी और प्लस साइन ए
साइन बी, साइन बी। तो ये चारों सूत्र हम यहाँ पर लिख दिए हैं, चारों सूत्र याद कर लीजिएगा। इन्हीं सूत्रों का प्रयोग इसमें हम किए हैं। नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 19 है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपया का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेशित करना है। प्रथम ब्रांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय ब्रांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपया के कोष को दो प्रकार के ब्रांडों में निवेशित करने के लिए यह किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1,800 रुपया और दूसरा है 2,000 रुपया हो। तो इसमें दो प्रश्न उठाया है। तो पहला प्रश्न का हल देखिए। पहला प्रश्न के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे, माना प्रथम ब्रांड पर X रुपया तथा द्वितीय ब्रांड पर 30,000 माइनस X। ये ध्यान दीजिएगा, टोटल 30,000 रुपया है। तो जब 30,000 रुपया है तो उसमें से एक ब्रांड पर X रुपया दे दिया गया, तो दूसरा ब्रांड पर क्या होगा, 30,000 माइनस X रुपया दिया जाएगा, मतलब निवेशित किया जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे द्वितीय ब्रांड पर 30,000 माइनस X रुपया निवेशित किया जाता है। निवेशित करता है लिख सकते हैं, निवेशित करता है व्यापार संघ जो है इतना निवेशित करता है। फिर से देख लीजिए, माना प्रथम ब्रांड पर X रुपया तथा द्वितीय ब्रांड पर 30,000 माइनस X निवेशित करता है। अब देखिए प्रश्नानुसार यहाँ लिख देंगे। प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न के अनुसार जो राशि निवेशित किया जा रहा है इसको हम पंक्ति के रूप में लिख लेंगे। तो पंक्ति के रूप में लिखेंगे तो X 30,000 माइनस X, और जो दर लगा इस पर तो उसको हम स्तंभ के रूप में लिखेंगे। 5% का मतलब 5/100 और 7% का मतलब 7/100। प्रतिशत का मान होता है 1/100, ये याद रखिएगा। अच्छा, ये जो आपस में हम गुणा करेंगे तो ये भी हमको ब्याज ही प्राप्त हो रहा है, और पहले से ब्याज दिया 1,800 रुपया, तो यहाँ पर हम 1,800 रुपया आव्यूह के रूप में लिख देंगे। ये दोनों ब्याज है इसीलिए दोनों से कंपेयरिंग कर रहे हैं। अब देखिए, जब भी हम आव्यूह में गुणा करते हैं तो पंक्ति गुणित स्तंभ करते हैं। तो इस पंक्ति में स्तंभ से गुणा कर लेंगे। देखिए X में हम 5/100 से गुणा करेंगे तो 5X/100 हो जाएगा। फिर यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस। 7/100 से हम इस 30,000 माइनस X में गुणा करेंगे तो प्रत्येक में गुणा करेंगे 7 से। 7 × 21 लिख के 4 0 और माइनस 7 × 7X और बाटा में 100 और बराबर 1,800। अब दोनों तरफ आव्यूह लगा है तो आव्यूह से आव्यूह छोड़ देंगे और इसमें 100 लघुत्तम लेके हल कर लेंगे। 100 लघुत्तम हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा तो 5X, अब प्लस 100 कट जाएगा तो ऊपर जो बचा है उसको लिख लेंगे। 2,10,000 और माइनस 7X बराबर में 1,800। अब देखिए पहले लिख लेंगे 2,10,000
और यहाँ पर देख रहे हैं माइनस का मान ज़्यादा है तो माइनस लिख देंगे, 7x में से 5x घटा देंगे तो 2x, और ये जो बाटा में इससे तिर्यक गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बराबर में लिखेंगे 18 लिख के 2 0 2 0 मतलब 4 0। जब बाटा में रहता है तो तिर्यक गुणा कर लेते हैं। अब इसको इधर ला देंगे या इसको उधर ले जाएंगे, तो यहाँ प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2,10,000 अब माइनस 1,80,000, माइनस 2x को इधर लाएंगे तो प्लस 2x हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो 30,000 हो जाएगा बराबर 2x। अब यहाँ से देख लीजिए x बराबर जब करेंगे तो 30,000 बाटा में 2 हो जाएगा, जो गुणांक रहता है उसको बाटा में भेज देते हैं, 2 से भाग देंगे तो ये 15,000 हो जाएगा। अब x बराबर 15,000 तो हम लिख देंगे अतः प्रथम ब्रांड पर निवेशित रुपया हो जाएगा 15,000 रुपया, और द्वितीय ब्रांड पर तथा द्वितीय ब्रांड पर निवेशित रुपया 30,000 में से 15,000 घटा देंगे x का मान रखकर, तो ये भी 15,000 रुपया ही होगा, 15,000। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये है। इसी में का दूसरा देख लीजिए, इसके लिए भी मान लेंगे, माना प्रथम ब्रांड पर x रुपया तथा द्वितीय ब्रांड पर 30,000 माइनस x रुपया निवेशित करता है, मतलब व्यापार संग निवेशित करता है। अब प्रश्नानुसार लिख लेंगे, प्रश्नानुसार जो राशि निवेशित कर रहा है उसको हम पंक्ति के रूप में लिखेंगे, x 30,000 माइनस x, और जो दर इस पर लगा है उसको स्तंभ के रूप में लिखेंगे, तो 5 बटा में 100 और 7 बटा में 100 बराबर 2,000 रुपया है, तो यहाँ पर अवयव के रूप में इसको भी लिख देंगे 2,000 रुपया। जब भी हम अवयव का गुणा करते हैं तो पंक्ति गुणित स्तंभ करते हैं, तो पंक्ति में हम स्तंभ से गुणा करेंगे, जिस अवयव से एक बार गुणा हो जाता है उन दोनों अवयवों को छोड़ देते हैं, मतलब बारी बारी से अलग अलग गुणा किया जाता है। तो 5 बटा में 100 से x में जब गुणा करेंगे तो 5x बटा में 100 हो जाएगा। अब इन दोनों को छोड़ देंगे इधर, 30,000 माइनस x पर आ जाएंगे इधर 7 बटा 100 पर, तो चिन्ह में पहले गुणा करिए, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 7 से गुणा करेंगे तो प्रत्येक में गुणा होगा, 7 त्रिक 21 लिख के 4 0 और माइनस 7x अब बटा में 100, और इधर हम अवयव में 2,000 उतार देंगे। अब ध्यान दीजिए दोनों तरफ अवयव लगा है, अवयव से अवयव छोड़ देंगे और इसमें हम लघुत्तम लेके हल कर लेंगे, 100 लघुत्तम हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 5x बचेगा, 100 कट जाएगा, बचेगा 2,10,000 और माइनस 7x बराबर 2,000। अब 2,10,000 माइनस 7x में से 5x घटेगा तो माइनस 2x, ऐसे तिर्यक गुणा कर देंगे तो 2 1 कम 2 और 5 को 0 बढ़ जाएगा। देखिए 3 0 2 0 5 0 हो जाएगा, और 2 1 कम 2,
अब 2,10,000 प्लस से इधर आएगा तो माइनस 2 लाख। अब यहाँ प्लस माइनस 2x से इधर आएगा तो प्लस 2x। अब देखिए 2,10,000 में से 2 लाख घटाएंगे तो 2 लाख बचेगा। सॉरी 2,10,000 में से 2 लाख घटाएंगे तो 10,000 बचेगा, बराबर में 2x। अब x बराबर करेंगे तो ये 2 गुणांक बाटा में आ जाएगा, तो 10,000 बाटा में 2 से भाग दे देंगे तो 2 5 10, 3 को 0 उतार लेंगे, मतलब x का मान 5,000 हो जाएगा। अब लिखेंगे अतः प्रथम ब्रांड पर निवेशित रुपया, निवेशित किया गया रुपया, चाहे निवेशित रुपया लिख दे रहा हूँ, 5,000 रुपया। और द्वितीय ब्रांड पर, द्वितीय ब्रांड पर निवेशित रुपया बराबर 30,000 में से 5,000 घटा देंगे तो हो जाएगा 25,000। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये है। तो बच्चों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए।